अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम एक ज़माने में अपने फ़ास्ट बॉलर्स की वजह से पहचानी जाती थी। पाकिस्तान ने तकरीबन हर दहाई में या हर दौर में एक या दो ऐसे फ़ास्ट बॉलर पैदा किए जिनके नाम से दुनिया डरती थी या काँपती थी। लेकिन पिछले 5-7 साल से पाकिस्तान में फ़ास्ट बॉलिंग का शोबा जो है वो ज़वाल का शिकार है। पाकिस्तान इस वक़्त अगरचे बॉलर्स मौजूद हैं लेकिन उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है। पहले जिनको पोटेंशियल सुपरस्टार कहा जाता था, वो पिछले 3-4 साल में कोलैप्स हो गए हैं और पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस भी डाउन जा रही है। आजकल पाकिस्तान की टीम जैसा कि इंग्लैंड के दौरे पर है और इंग्लैंड में भी पाकिस्तान की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं जा रही है। हालाँकि इंग्लैंड की जो विकेट्स होती हैं वो फास्ट बॉलर फ्रेंडली होती हैं। हालिया अरसे में एक वेबसाइट के ऊपर एक स्टैट दिखाया गया था जहां पर फास्ट बॉलर्स की पर विकेट एवरेज दिखाई गई। वहां पर पाकिस्तान की टीम 12 में से 11वें नंबर पर थी। सिर्फ आयरलैंड की जो फास्ट बॉलर्स की एवरेज है वो पाकिस्तान के बॉलर से ज़्यादा है। इवन के जिम्बाब्वे की टीम के फास्ट बॉलर्स की परफॉर्मेंस भी पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स के मुकाबले में इस लिहाज से बेहतर थी। पाकिस्तान के जो फास्ट बॉलर्स हैं उनकी फ़ी विकेट एवरेज 37.32 रही है इस अरसे में। बहरहाल अब हम वजूहात का जायज़ा लें तो मेरी ज़ाती राय के मुताबिक इसकी सबसे जो अहम वजह है वो टी20 क्रिकेट है। टी20 क्रिकेट की वजह से ही पाकिस्तान में फ़ास्ट बॉलिंग का शोबा जो है डिक्लाइन का शिकार है। जो भी नौजवान फ़ास्ट बॉलर आता है उसकी तवज्जो टी20 पर होती है। वो पीएसएल में 1-2 मैचेस में अच्छी परफॉर्मेंस दिखा के कौमी टीम में आ जाता है और फर्स्ट क्लास क्रिकेट के ऊपर वो तवज्जो नहीं देते हैं और इस वजह से उनकी ना फ़िटनेस होती है, ना उनके अंदर जो है ना रेज़िलियंस होती है। वो लंबे स्पैर कराने की एहलियत ही नहीं रखते और टेस्ट क्रिकेट जो है वो स्किल का नाम है। फ़ास्ट बॉलर्स पाकिस्तान के जो हैं वनडे में भी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाते और टेस्ट में भी। और टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान के बॉलर्स स्ट्रगल कर रहे होते हैं जब वो दूसरे तीसरे स्पेल में एक दिन में आते हैं या अगर कभी लंबी बॉलिंग करनी पड़े, मुसलसल 2 दिन पाकिस्तान जैसे फील्ड में रहता है तो उस वक्त पाकिस्तान के बॉलर्स फिर अच्छी बॉलिंग करने में मुसलसल तौर पे नाकाम नज़र आते हैं। पहले जो बॉलर्स थे उनके साथ ऐसे नहीं होता था और इसकी प्योर वजह यही है कि टी20 क्रिकेट प्लेयर्स इनक्लाइंड है, वहाँ से उनको पैसा ज़्यादा मिल जाता है और मेहनत कम करनी पड़ती है। टेस्ट क्रिकेट को इतना जो है ग्लैमराइज़ नहीं किया गया पाकिस्तान में, पाकिस्तान की प्रायोरिटी नहीं रही है। पाकिस्तान अब टी20 क्रिकेट बहुत ज़्यादा खेलता है, वनडे और टेस्ट क्रिकेट बहुत कम होती है। इसके बाद जो दूसरा इशू है वो यही है कि फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट के ऊपर तवज्जो नहीं दी जाती। फर्स्ट क्लास में पिचें भी अच्छी नहीं तैयार की जाती, फ्लैट पिचेस तैयार की जाती हैं या स्पिनर फ्रेंडली विकेट्स तैयार की जाती हैं। और पाकिस्तान जो अपने इंटरनेशनल क्रिकेट खेलता है या टेस्ट मैचेस खेलता है वहाँ पर भी पाकिस्तान स्पिनर फ्रेंडली विकेट्स बनाने को तरजीह देता है या फ्लैट विकेट्स को तरजीह देता है। जहाँ पे फास्ट बॉलर्स को इतनी हेल्प नहीं मिलती तो नौजवानों के अंदर वो जज्बा जो है वो ख़त्म हो जाता है और जो कंटेम्प्रेरी फास्ट बॉलर खेल रहे होते हैं वो भी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाने में नाकाम रहते हैं। इसके साथ-साथ फ़िटनेस के इश्यूज़ हैं और डिसिप्लिन के इश्यूज़ हैं। ये इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपनी फ़िटनेस को कैसे बरकरार रखता है। पुराने दौर में देखें जैसा कि इमरान खान थे या वसीम अकरम थे, सरफ़राज़ नवाज़ थे, उस दौर में इतनी फ़ैसिलिटीज़ भी नहीं होती थी शायद, लेकिन वो लोग ख़ुद को फ़िट रखते थे, रनिंग करते थे, जॉगिंग करते थे और एक्सरसाइज़ेज़ वग़ैरह करके वो ख़ुद को फ़िट रखते थे। लेकिन आजकल के फ़ास्ट बॉलर्स नौजवानी की उम्र में ही 25 साल के 28 साल की उम्र में ही वो कहते हैं कि हम टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलते। हमारा जिस्म टेस्ट क्रिकेट का जो बर्डन है या स्ट्रेस है उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो इस वजह से पाकिस्तान क्रिकेट में ये मसाइल आ रहे हैं और डिसिप्लिन के भी इश्यूज़ हैं। बॉलर्स जो हैं वो बोर्ड की पॉलिसीज़ पर अमल नहीं करते और बाज़ दफ़ा खिलाड़ी पीसीबी उनको सेलेक्ट करना चाहता है, वो टेस्ट क्रिकेट में खेलने से इनकार कर देते हैं। तो डिसिप्लिन के भी इश्यूज़ आ रहे हैं। 4-5 साल पहले जैसे मोहम्मद आमिर ने तकरीबन यंग एज के ऊपर ही आके उन्होंने टेस्ट क्रिकेट खेलने से ही इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था मैं टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल सकता। तो ये सारी चीज़ें जो हैं साथ-साथ चल रही हैं। इसके साथ-साथ रिवर्स स्विंगिंग एबिलिटी भी पाकिस्तान के बॉलर्स में नहीं रही। कहा यही जाता है कि आजकल कैमरे लग गए हैं और रिवर्स स्विंग नहीं हो सकती, लेकिन ऐसा नहीं है। वसीम अकरम, वक़ार यूनिस जब 2003 तक खेलते रहे उस वक़्त भी कैमरे लगे हुए होते थे। उमर गुल
ये रिसेंटली खेलते रहे हैं, 10 साल हुए उनको रिटायर हुए 2010-11 में। वो तब भी रिवर्स स्विंग करा लेते थे और अच्छी बॉलिंग करते थे, उमर गुल, और रिवर्स स्विंग के एक्सपोनेंट माने जाते थे। राना नवीद अच्छी रिवर्स स्विंग करा लेते थे। कुछ हद तक मोहम्मद आमिर के बारे में भी कह सकते हैं कि वो अच्छी रिवर्स स्विंग कराते थे। लेकिन अब जो बॉलर्स हैं उनके अंदर रिवर्स स्विंग कराने की एबिलिटी बहुत हद तक कम हो चुकी है, और कई मौके पर देखा गया है कि दीगर टीमों के जो बॉलर्स हैं वो रिवर्स स्विंग करा के फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन उसी पिच के ऊपर, उसी कंडीशन में पाकिस्तान के फास्ट बॉलर उस टीम के ख़िलाफ़ अच्छी रिवर्स स्विंग का मुज़ाहरा नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से फिर पाकिस्तान की जो फास्ट बॉलिंग है उसको ज़वाल का सामना है। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग ज़वाल का शिकार है कि इमरान खान, वसीम अकरम और वक़ार यूनिस, ये सारे लोग जो है 1980s 1990 में खेलते रहे। वक़ार यूनिस, वसीम 2003 में रिटायर हुए। उसके बाद पाकिस्तान ने आज तक कोई ऐसा बॉलर पैदा नहीं किया जो, चलो 300 को तो छोड़ें, उनकी 350 से ऊपर विकेटें हैं इन तीनों की, लेकिन 200 विकेट लेने वाला फास्ट बॉलर भी कोई नहीं आया। पाकिस्तान ने पिछले 30 साल में जो फास्ट बॉलर्स पैदा किए उनमें शोएब अख्तर ही हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा विकेट्स हासिल किए हैं टेस्ट क्रिकेट में। उसके बाद जितने भी बॉलर्स हैं वो 100, 150, 50, 60, 70 के ऊपर जाके रुक जाते हैं और वो विकेट्स नहीं ले पाते, और उनका इम्पैक्ट भी इतना नहीं है। कुछ अर्सा पहले शायद शाहीन अफरीदी से ये तवक्को थी कि वो पाकिस्तान के लिए एक नुमायाँ नाम बनेंगे और ख़ास तौर पे टेस्ट क्रिकेट में वो शायद 300 विकेट ले जाएँ, लेकिन अब उनकी पेस कम हो गई है और उनको तो अब कभी टीम में सेलेक्ट किया जाता है, कभी नहीं किया जाता। बहरहाल वो एक अलहदा स्टोरी है, लेकिन अब लगता मुश्किल है कि वो 300 टेस्ट विकेट ले सकें। अभी भी हमारी दुआ है कि वो अपनी फ़िटनेस इम्प्रूव करें और पाकिस्तान के लिए लंबे फॉर्मेट में या क्लासिक फॉर्मेट में अच्छी परफॉर्मेंस का मुज़ाहरा करें। इसके बाद पाकिस्तान में जो है ना, फास्ट बॉलर को मौके नहीं मिलते प्रॉपर तरीके से, उनको प्रैक्टिस करने के मौके नहीं मिलते, और जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट है वहाँ पर उनको इतनी इनकम नहीं मिलती, रोज़गार के मौके नहीं हैं, जिसकी वजह से उनका इंटरेस्ट जो है वो क्रिकेट से हटता जा रहा है। क्योंकि हर खिलाड़ी जो कि फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट खेलता है वो कौमी टीम में नहीं आता, या जब वो क्रिकेट खेलना शुरू करता है तो उसको फैमिली की तरफ से और सोसाइटी की तरफ से भी रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है। और आज के दौर में महंगाई है और गुर्बत है, तो ये भी एक फैक्टर है कि पाकिस्तान की जो फास्ट बॉलिंग है वो नीचे जा रही है, क्योंकि निचले लेवल के ऊपर रिसोर्सेज नहीं है। ग्रास रूट लेवल के ऊपर पहले क्लब्स के ग्राउंड्स होते थे, अब ग्राउंड्स भी नहीं रहे हैं। स्कूल्स और कॉलेजेस में पहले क्रिकेट ज़्यादा होती थी, अब बहुत कम होके रह गई है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि कंबाइन होके फास्ट बॉलिंग के डिक्लाइन का सबब बने हैं, और अब हमें यही सूरत हाल देखनी पड़ रही है कि इंग्लैंड के जो एक्सपर्ट्स हैं या उनके जो न्यूज़पेपर्स हैं वो ये ख़बरें दे रहे हैं कि पाकिस्तान की ये 50 साल की बदतरीन टीम है जो कि इंग्लैंड के दौरे के ऊपर आई है। और वैसे भी पाकिस्तान अब बांग्लादेश से हारना शुरू हो गया है, तो कुछ तो है जिसमें पाकिस्तान को इम्प्रूव करना चाहिए। और पाकिस्तान हमेशा फ़ास्ट बॉलर के ऊपर डिपेंड करता रहा है माजी में, और फास्ट बॉलर ने हमेशा पाकिस्तान को कई तारीखी फतवाहत दिलाई हैं। गुज़िश्ता 10-15 साल में पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग में आहिस्ता-आहिस्ता जो है डिक्लाइन आया है। अब हम उम्मीद करते हैं और दुआ करते हैं कि इसमें बेहतरी आएगी। तो अगली वीडियो तक हम आपसे इजाज़त चाहते हैं जी। अल्लाह हाफ़िज़।